सुबह की हल्की हल्की किरणें जैसे ही आकाश में फैली, शहर की तंग गलियों और झुग्गियों में हलचल शुरू हो गई। वहीं एक झुकी पीठ वाला दुबला पतला लड़का अपने पुराने थैले को कंधे पर लटकाए निकल पड़ा। नाम था सोनू। उम्र मुश्किल से 13 से 14 साल, लेकिन हालात ने उसे उम्र से कहीं पहले बड़ा बना दिया था। माँ बाप का सहारा बचपन में ही छिन गया था। उसका हर दिन बस कूड़े से बोतलें, प्लास्टिक और रद्दी इकट्ठा करने और बदले में 2 वक्त की रोटी जुटाने में कटता था। सोनू सुबह से शाम तक गलियों और कूड़ेदानों में भटकता, फिर कबाड़ी वाले को सब बेचकर 40 से 50 रुपए पा जाता। यही उसका जीवन था। एक दिन की बात है, तपती दोपहर में सोनू शहर के एक पार्क के पास कबाड़ खोज रहा था। तभी उसकी नजर एक पुराने बैग पर पड़ी। बैग साफ सुथरा लग रहा था, शायद किसी से छूट गया होगा। उसने झट से उठाया और पास ही पेड़ की छांव में बैठकर खोल डाला। अंदर कुछ कागज थे जिन्हें वह समझ नहीं पाया, लेकिन एक थैली में ढेर सारे नोट थे, लगभग 5000 रुपए। इतने पैसे उसने कभी देखे भी नहीं थे। उसके हाथ कांपने लगे, दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ ही दिनों में सोनू ने कबाड़ बीनना बंद कर दिया। नए कपड़े, नए चप्पल, महंगे नाश्ते, सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए। पहले जो बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही उसके पीछे पीछे घूमने लगे। सोनू को लगा जैसे वह अब खास हो गया है। धीरे धीरे उसने गलत संगत पकड़ ली। दोस्तों के कहने पर जुआ खेलना शुरू किया। शुरुआत में जीतकर खुश हुआ, लेकिन फिर लगातार हारता गया। असलियत यह थी कि उसके तथाकथित दोस्त उसे फंसाकर उसका पैसा हड़प रहे थे। कुछ ही हफ्तों में पूरा पैसा खत्म हो गया। एक शाम खाली पेट और खाली जेब के साथ वह फुटपाथ पर बैठा था। पेट में भूख से मरोड़ उठ रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे याद आया, अगर उन्हीं पैसों से कोई छोटा काम शुरू करता तो आज ये हाल ना होता। उस रात सोनू ने ठान लिया, अब किसी शॉर्टकट पर नहीं चलेगा, मेहनत ही उसका रास्ता होगी। अगली सुबह वह फिर झोला लेकर निकल पड़ा। इस बार चेहरे पर निराशा नहीं, बल्कि सीख और आत्मविश्वास था। अब वह कबाड़ बीनने के साथ साथ पैसों की बचत करने लगा। रोज की कमाई में से थोड़ा थोड़ा बचाकर एक बोतल में जमा करता। महीनों बीत गए और धीरे धीरे उसकी गुल्लक में आर्स 1500 से ज्यादा हो गए। सोनू ने गौर किया कि गर्मियों में जूस की दुकानों पर बहुत भीड़ रहती है। एक छोटे ठेले से भी अच्छी कमाई हो सकती है। यही उसका सपना बन गया। उसने और पैसे जोड़ने शुरू किए। पुराने फलों की सफाई करके बेचता, कबाड़ से ज्यादा फायदा कैसे मिले, इसका हिसाब लगाता। 1 साल में उसने करीब 4000 रुपए जमा कर लिए। अब उसने एक छोटी रेहड़ी, हाथ का जूसर और गिलास खरीदे। पहली बार जब उसने अपने हाथों से नींबू पानी बनाया और बेचा तो दिल में गर्व उमड़ पड़ा। पहला ग्राहक एक बुजुर्ग था जिसने जूस पीकर कहा, बेटा, सच्चा सुकून मिला, मेहनत का स्वाद इसमें साफ दिखता है। उस दिन की कमाई भले ही छोटी थी, लेकिन सोनू के लिए वह सबसे बड़ी जीत थी। धीरे धीरे उसकी रेहड़ी पर भीड़ बढ़ने लगी। वह सिर्फ जूस नहीं, मुस्कान और सम्मान भी बेचता था। हर गिलास के साथ ग्राहकों को नम्रता से धन्यवाद देता। ऑफिस कर्मचारी, रिक्शा वाले, स्कूल के बच्चे, सब उसके नियमित ग्राहक बन गए। जिन दोस्तों ने कभी उसका पैसा लुटवाया था, वही अब उसकी रेहड़ी के सामने से गुजरते हुए शर्मिंदा नजरें चुराने लगे। एक ने तो हिम्मत करके कहा, भाई, हमें भी बता दे सफलता का राज। सोनू ने बस मुस्कुराकर कहा, राज कुछ नहीं, बस मेहनत और धैर्य। कुछ ही समय में वह रोज 300 से 400 रुपए कमाने लगा। पास के स्कूल ने उसे बच्चों को अपनी कहानी सुनाने के लिए बुलाया। वहां उसने कहा, बिना मेहनत का पैसा देर तक नहीं टिकता। असली ताकत ईमानदारी और धैर्य में है। उसकी बातों ने बच्चों और बड़ों दोनों को प्रेरित कर दिया। धीरे धीरे सोनू इलाके का सोनू जूस वाला नहीं, बल्कि सोनू मेहनत वाला बन गया।